तो पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने नॉर्मल जनरल कैरेक्टर के ऊपर बात किया था और कई चीजों के बारे में बात किया था, छोटे छोटे पॉइंट्स थे। देखो, इसके बारे में डिटेल आपको तब पढ़ने को मिलेगा जब आप क्या पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे साइकस और पाइनस को अलग अलग से। क्योंकि अभी अगर मैं जनरल कैरेक्टर के अंदर चीजें बताऊंगा तो आप जो है उतने अच्छी तरीके से उसको नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप साइकस को पढ़ेंगे तो आप स्पेशली साइकस को पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या स्पेशल कैरेक्टर है आप वहां पे देखेंगे। पाइनस को पढ़ेंगे तो पाइनस का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जिम्नो में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, देखो जो सबसे कम टाइम लगता है पढ़ने में ना, वो लगता है हमें टेरिडोफाइट्स के अंदर। लेकिन जिम्नो में जो टेरिडोफाइट्स के अंदर लग जाता है कम टाइम, और ब्रायोफाइटा में ज्यादा टाइम थोड़ा देना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि नए कैरेक्टर बहुत ज्यादा आए रहते हैं। तो जिम्नो के अंदर भी हम कई चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वहां पे वो कोरिलेट करता है हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट से। तो ओव्यूल का जो वहां पे आना होता है ना, ओव्यूल का आना, साथ में पॉलन का बनना, ये चीजें जो होती है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना, ये सारी चीज जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जिम्नोस्पर्म के केसेस में। इसीलिए इसमें काफी कंफ्यूजन्स भी होते हैं और काफी नए नए स्ट्रक्चर, क्योंकि आप जिम्नो को पढ़ने का मतलब है आप थोड़ा सा एनजीओ वाले रीजन को भी टच करते हो, राइट। बस आप वहां पे फ्लावरिंग को नहीं देखते हो, बाकी आप सारे इवेंट्स के बारे में सुनते हो, जैसे ओव्यूल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल क्या होता है। उसके बाद आप सुनते हो वहां पे इंटेगुमेंट क्या होता है, न्यूसिलस क्या होता है। ये सारी चीजों के बारे में आप लगातार इसमें भी आप पढ़ते हो, ठीक है। साथ में रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस नेचर का होता है, क्योंकि इसमें दोनों नेचर का दिखाई देता है रिप्रोडक्शन। आपकी लाइफ साइकिल जो है थोड़ी सी कोरिलेट करती रहेगी एंजियोस्पर्मिक प्लांट से भी, और थोड़ी सी कोरिलेट करती रहती होगी प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म से भी। साथ में यहाँ पे आपको एक काम और ये करना है कि इस वीडियो में अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट जब वीडियो हमारा रहेगा तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ लेना पड़ेगा आपको कि सबसे प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म कौन है। ऐसे भी सवाल बनाता है कि प्रिमिटिव कौन है, एडवांस कौन है। ये सवाल बना हुआ है, मैंने देखा था पीजीटी में ऐसे सवाल बनते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन से लेकर के, जनरल कैरेक्टर से लेकर के आपको साइकस और पाइनस को पढ़ना है। साथ में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब आप पढ़ते हो तो बाकी जितने भी आपके जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं वो कवर हो जाते हैं, जैसे टेक्सस हो गया और ये क्या नाम है, एफेड्रा हो गया ना। तो ये सारे जो प्लांट है ये कवर हो जाते हैं उसी के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं हर एक प्लांट से हमें कुछ ना कुछ जानने को मिलती रहे। ठीक, तो नॉर्मली देखिए कोरोलॉइड रूट को आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल बना हुआ है, हर दफे बना हुआ है, 2-3 दफे बना हुआ है। तो कोरोलॉइड रूट को आपको ध्यान में रखना है, किसमें पाए जाते हैं, ठीक है, साइकस। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आगे की तरफ यहाँ पे देखेंगे और वीडियो के लास्ट में आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कुछ क्वेश्चंस है, सॉल्व क्या कराएंगे, पूछेंगे आप लोगों से। तो ध्यान से पढ़िएगा लेक्चर को ताकि सही से बता सको। डाई आर्च, पॉली आर्च सब बता चुके हैं, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको ये डायग्राम भी बता दिया था और ये सारी चीजें आपको बता दी है, मोनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे इस वाले रीजन पे, जहां पे हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। मतलब ये रीजन टच करता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। अभी तक आपने जितने स्ट्रक्चर पढ़े वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स थे, मतलब कि वो प्लांट के रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, अगर हम फोलियर को छोड़ दिया जाए या फिर लीफ को छोड़ दिया जाए, लेकिन उनका भी कोई रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली रोल नहीं होता है, ठीक है। बस प्रोटेक्शन का काम कर सकते हैं, न्यूट्रिशन का काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा उनका कोई भी फंक्शन नहीं है। खैर चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्लांट आर हेट्रोस्पोरस। कई दफे आपको बताया गया है हेट्रोस्पोरस का क्या मतलब होता है। उसके बाद कहते हैं कि मेगास्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड ऑन मेगास्पोरोफिल। जो मेगास्पोरेंजिया होता है वो मेगास्पोरोफिल पे होता है, ये भी बात आप जानते हो, आपने इसको पढ़ा हुआ था टेरिडोफाइटा में भी। मेगास्पोरोफिल, उसके बाद मेगास्पोरेंजिया। तो मेगास्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड ऑन मेगास्पोरोफिल। तो सबसे पहले कौन है, मेगास्पोरोफिल, फिर मेगास्पोरेंजिया, फिर उसके अंदर मेगास्पोर्स, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाने का काम करेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, जो कि प्रोड्यूस करता है कौन, माइक्रोस्पोरोफिल, जिसका काम होता है मेल गैमेट बनाना। तो जैसे टेरिडोफाइटा में था उसी तरीके से यहाँ पे भी रहेगा आपका, ठीक है। स्पोरोफिल एग्रीगेट टू फॉर्म कोन्स और स्ट्रोबिलाई। अगर हम स्पोरोफिल की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म के केसेस में, तो मैंने कहा था कि हम इसको कोन्स टर्म देते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म के लिए एक अलग से मतलब की लगता है कि हाँ कोन्स की बात हम इसमें कर लेते हैं, स्ट्रोबिलस वर्ड की बात हम किसमें कर लेते हैं, वो करते हैं हम अपने टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो स्पोरोफिल एग्रीगेट टू फॉर्म कोन्स, एक कोन बनाता है पूरा, जो इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है।
और अगर आप पाइनस का देखेंगे तो पाइनस का तो मेरे घर में भी पड़ा हुआ है, और मतलब वो आपको हर जगह मिल जाता है पाइनस का। पूजा घर में भी लोग उसको रखते हैं, जो है लकड़ी जैसा दिखता है, जो है अभी पड़ा हुआ है। और बाकी कोन्स स्ट्रोबिलाई और मोनोस्पोरेंजिएज, जो कोन्स होता है स्ट्रोबिलाई होता है, वो मोनोस्पोरेंजिएज होता है। मतलब इसमें सिमिलर एक ही टाइप के स्पोरेंजिया में एक ही टाइप का हमें स्पोर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो और ये दोनों एक ही पे देखने को मिले। तो अपना एक अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, मोनो होता है, मतलब कि अपना एक फीमेल कोन अपना अलग है, मेल कोन अपना अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये आपको देखिए मेगा स्पोरोफिल दिखाई दे रही है, और मेगा स्पोरोफिल में दो सरफेस, किसी भी लीफ में आप दो सरफेस पढ़ते हो, एक एडेक्सियल पढ़ते हो, एक एबैक्सियल पढ़ते हो। ठीक है ना, एक आप क्या पढ़ते हो, एडेक्सियल पढ़ते हो, और एक आप पढ़ते हो एबैक्सियल। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि एडेक्सियल और एबैक्सियल जो होता है वो क्या होता है? कोई बच्चा बता दे, चैट सेक्शन में लिख दो। मेरा फोकस उन्हीं को तेज बनाने में है जो जूलॉजी वाला बच्चा है, क्योंकि बॉटनी में उसकी तेज बनाऊंगा जो जूलॉजी वाला है, और जूलॉजी में उसकी तेज बनाऊंगा जो बॉटनी वाला है। तो दोनों लोग एकदम जम करके लग जाओ। जो है अभी ग्रुप में वीडियो गया था, आप लोगों ने देखा? सही लगा वीडियो? चलो आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोन्स और स्ट्रोबिलाई। कोन्स, स्ट्रोबिलाई और मोनोस्पोरेंजिएट, ये हो गया आपका। अभी देखिए पता लग जाएगा कि किस सरफेस पे क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले यहाँ पे हम देखते हैं कॉमन लाइफ साइकिल, जो आप अपने दिमाग में बना करके रखेंगे। ये लाइफ साइकिल जितनी सिंपल आपको दिखाई दे रही है, ये इतनी सिंपल होती नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसके हर फेज में आपको डेवलपमेंट दिखाई देता है, और डेवलपमेंट जब होता है तो लाइफ साइकिल थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन ये जनरल लाइफ साइकिल है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सब लोग पहले इस लाइफ साइकिल को ध्यान से देखेंगे। बाकी जो डेवलपमेंट है मैंने कहा नहीं, उसको हम लोग साइकस और पाइनस में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके आराम से पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, ये नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, और नंबर 1 के अंदर आपको क्या बताया गया? नंबर 1 के अंदर आपको बताया गया है कि ये आपका क्या है, ये हमारा है पाइनस है। जो लीफ अगर आप देखें तो लीफ से पता चल रहा है कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पाइनस है। और इसमें आप अगर देखिए, एक मिनट, ओके, इसमें अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो रीजन है, अगर आप देखिए, ये हमारा क्या है, पॉलन कोन है। मतलब ये हमारा मेल गैमिट्स होता है, मतलब मेल बनाने का काम करेगा, मेल पार्ट होता है। और यहाँ पे ओव्यूलेटेड कोन होता है, जो कि हमारे फीमेल पार्ट होते हैं। ठीक है ना, अब देखेंगे जब भी हम इसका सेक्शन वगैरह काट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे ये दिखते हैं सेक्शन काटने पे, और किस साइड में होते हैं हमारे स्पोर्स वगैरह। तो ठीक है ना, तो अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पॉलन कोन है, आगे गया हुआ है पॉलन कोन। देखिए नंबर दूसरा डायग्राम, पॉलन कोन जो होता है वही आगे जाकर के उसी के अंदर क्या बनेंगे, हमारे जो भी पॉलन ग्रेन है या फिर आप पॉलन है वो बनेंगे। और उसके बाद वो कैसे बनते हैं, अगर हम बात करें पाइनस के अंदर, तो पाइनस के पॉलन या माइक्रोस्पोर की सबसे खास बात क्या होती है, इसके पॉलन ग्रेन की सबसे खास बात होती है कि इनमें विंग स्ट्रक्चर होता है। और साइकस की जो खास बात होती है ना, साइकस के पॉलन की जो सबसे खास बात होती है उसमें सीलिया प्रेजेंट होती है। तो ये दो चीज आप बहुत ध्यान में रखेंगे कि पाइनस के पॉलन की खास बात यह है कि उसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं, उसमें आपको विंग्स देखने को मिलते हैं। सॉरी, स्पर्म की बात अगर हम करें साइकस के स्पर्म में जबकि अगर हम बात करें तो वहां पे हमें सीलिया देखने को मिलती है, मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। ये भी सवाल पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको 2 बार आपको ये लाइन बता दिया। तो इसमें विंग्स वाले पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। तो जाहिर तौर पे विंग्स अगर किसी के पास है तो हवा में उड़ने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसका मतलब इसके अंदर जो पॉलिनेशन है वो आपको विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि विंड के थ्रू ये पॉलिनेटेड होते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके जाते हैं। ये भी सवाल बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये हमारा मेन स्पोरोफिल है, और स्पोरोफिल के अंदर दूसरी सरफेस की तरफ, मतलब ये तो ऊपर का सरफेस है, उधर की तरफ, इधर सरफेस की तरफ, अंदर की तरफ अगर हम देखेंगे, मतलब अंदर उधर उस साइड सरफेस की तरफ, तो वहां पे हमें माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देगी। और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर होंगे जो कि आगे डेवलप करके पॉलन ग्रेन बनाएंगे। जब उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। जैसे आप इसमें पढ़ते हो, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पढ़ते हो। ठीक है ना, अभी इसमें मैंने कहा कि बहुत सारे स्ट्रक्चर नए ऐड होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद ये हो गया मेल गैमेट से अभी आपको मतलब खत्म। अब देखिए दूसरे के बाद तीसरा इवेंट क्या आता है, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट डेवलप करनी है, मतलब फीमेल वाले पार्ट को हम देखते हैं। तो फीमेल वाले पार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे
तो वहां पे आपको स्पोरोफिल दिखाई देगा, स्पोरोफिल के दूसरी तरफ आपको ओव्यूल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ओव्यूल दिखाई देगा। और ओव्यूल जो होता है उसमें इंटेगुमेंट तो पाई जाती है लेकिन ओवरी वॉल नहीं पाई जाती है, मतलब जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इंटेगुमेंट पाई जाती है। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि यही इंटेगुमेंट जो होती है वो इनकी कवरिंग होती है। नहीं, इंटेगुमेंट तो ओव्यूल के नॉर्मल कवरिंग करती ही है, लेकिन जो मेन ओवरी वॉल है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती है। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो मेन सीड कोट आपका ओवरी वॉल है वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है। बाकी इंटेगुमेंट मिलता है, टेस्टा मिलता है। इसमें जो इंटेगुमेंट होता है वो 3 टाइप्स का या 3 लेयर में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपके सार्कोटेस्टा या डिफरेंट टाइप के नाम है जो आप साइकस में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो वो सब भी टर्म पूछ लेता है। वैसे यहाँ पे जनरल कैरेक्टर में वो टर्म अभी आपके सामने नहीं रखा गया है, क्योंकि वो हर किसी इंडिविजुअल प्लांट के अंदर अलग अलग नेचर का है और ये एक जनरल लाइफ साइकिल के अंदर बताया गया। ठीक है, तो ये आपका इंटेगुमेंट है, टूयन होता है। कैसा होता है? टूयन होता है। मेगा स्पोर भी कैसी होती है? टूयन होती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि ये कैसे होते हैं? टूयन होते हैं। और पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं? एन होते हैं। बाकी ये आपका न्यूसेलस होता है। क्या होता है? न्यूसेलस होता है, जो कि मेगा स्पोरेंजियम होता है और इसको हम लोग मेगा स्पोरियम भी बोलते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। न्यूसेलस जो होता है वही क्या होता है? हमारा मेगा स्पोरेंजियम होता है। क्या होता है? मेगा स्पोरेंजियम होता है। ये भी सवाल बना है कि न्यूसेलस इनमें से क्या होता है, और ऑप्शन में आपके सामने मेगा स्पोरेंजियम रख देगा, तो आप न्यूसेलस को हमेशा बताएंगे कि ये मेगा स्पोरेंजियम होता है। और इसी न्यूसेलस में आपके क्या होते हैं? मेगा स्पोर होते हैं। और इंटेगुमेंट क्या काम करता है? हमारे ओव्यूल को कवरिंग का काम करता है। नॉर्मल ओव्यूल आप लोग जानते हो ना, जिसमें आपका एक तरफ माइक्रोपाइलर एंड होता है और दूसरी तरफ चैलेजल एंड होता है। और आपको ये पता है कि जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वही क्या करता है कि स्पर्म को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ बुलाने का काम करता है। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो इसी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ नेक सेल और वेंटर सेल होती हैं। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है? कोई बताएगा? नेक सेल और वेंटर सेल का कोई फंक्शन बता सकता है मुझे? चलो जल्दी खटाखट बताओ। नेक सेल और वेंटर सेल का काम कोई बताए, बॉटनी वाला बच्चा बताए हमें। जैसे आप सिनर्गेट का फंक्शन पढ़े होंगे, राइट? डबल फर्टिलाइजेशन में सिनर्गेट का फंक्शन पढ़े होंगे। तो सिनर्गेट सेल्स जो होती हैं उनका जो फंक्शन होता है उसी तरह का फंक्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा, वेंटर और नेक सेल का। ठीक है, केमिकल सिक्रीट करना जो मेन चीज होता है इनका फंक्शन, वो होता है केमिकल सिक्रीट करना, ताकि पॉलन ग्रेन अट्रैक्ट हो पाए। मतलब ये कीमो क्या बोलते हो उसको? कीमो करके कुछ वर्ड होता है ना, उसको कीमोटैक्टिक मूवमेंट के लिए, कीमोटैक्टिक आई थिंक बोलते हो उसको। तो समझ रहे हो कि नहीं? मतलब ये कुछ ऐसा साइकस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ वेंटर सेल और नेक सेल जो होती हैं ये कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करती हैं जो कि हमारे पॉलन को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं एग की तरफ, ताकि वो एग को जाकर के फ्यूज कर जाए। दूसरी बात, एक बात और ये ध्यान रखेंगे कि जो आपको ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है यही पूरा एरिया आगे जाकर के आपका बनाएगा इंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? इंडोस्पर्म। तो और एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इसके अंदर आपको जो इंडोस्पर्म है वो पहले डेवलप होगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपने ध्यान दिया होगा एंजियोस्पर्म में, तो इंडोस्पर्म कब डेवलप करता है? पहली बात, इंडोस्पर्म का फंक्शन सबको पता है ना, जूलॉजी वालों को, बच्चों को पता होना चाहिए, बॉटनी वालों को तो पता ही होगा। इंडोस्पर्म का काम होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवाना, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। ठीक है ना? तो यहां पे जो ये पूरा एरिया आप देख रहे हो न्यूसेलस रीजन वाला, यही आपका फीमेल गैमिटोफाइट बनाता है। और यही फीमेल गैमिटोफाइट जो है आगे जाकर के किसका डेवलपमेंट करेगा? यही आगे जाकर के डेवलपमेंट करेगा इंडोस्पर्म का। और पहले इंडोस्पर्म बनता है और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये भी सवाल बना हुआ है। ठीक है ना? तो पहले इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए सब कुछ रेडी है। अब उसके बाद क्या हो गया कि पॉलन गया, इसको क्या कर दिया? फ्यूज कर दिया। फ्यूज करने के बाद अगर आप देखिए जाइगोट बनेगा, फिर उसमें मियोसिस होगा। ठीक है, और मियोसिस देखिए यहां पे ये आपका ओके अभी देखिए पॉलन पहुंच गया है और यहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। किसका डेवलपमेंट हो रहा है? हमारे ये फीमेल पार्ट का। समझ रहे हो कि नहीं?
इसमें देखो मेगा स्पोर डेवलप कर रहे हैं, तो ये मेगा स्पोर मदर सेल थी और ये अब डेवलप कर रही मेगा स्पोर में डिवाइड करके, ठीक है ना। तो जो मदर सेल्स होती हैं वो डिवाइड कर रही हैं मेगा स्पोर, ठीक है, हैप्लॉइड बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट बन गई। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट, यही जो फीमेल गैमेटोफाइट है यही इसकी क्या है, इंडो स्पर्म होती है। क्या होती है, इंडो स्पर्म होती है, याद रखिएगा इसको। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होती है, इंडो स्पर्म होती है, आगे जाकर के इंडो स्पर्म बनाएगी। और बीच में बगल में आपको क्या है, आर्किगोनियम सेल्स हैं और इसमें आपके एग न्यूक्लियस मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे जर्मिनेटिंग पॉलन, पॉलन यहाँ पे पहुंच गया है और लगातार क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है। और यहीं पे वेंटर सेल्स और नेक सेल्स होती हैं और यहाँ पे बहुत सारा केमिकल और लिक्विड सिक्रीट होता है जो कि हमारे पॉलन ग्रेन के मूवमेंट में जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में एग न्यूक्लियस है आपका, ये आपका मेन एग न्यूक्लियस है, डिस्चार्ज स्पर्म न्यूक्लियस। स्पर्म जो पॉलन पहुंची हुई है, जो पॉलन ट्यूब पहुंची है, उसने स्पर्म सेल को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया और वो गया, उसने क्या कर दिया, उसको फर्टिलाइज कर दिया। फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनना शुरू हो गया, एम्ब्रियो, जैसे आप एंजियोस्पर्म में देखते हो, राइट, आप प्लीम्यूल देखते हो, है ना, हाइपोकोटाइल देखते हो, तो जैसे आप देखते हो ना एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, प्रॉपर रेडिकल प्लीम्यूल बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो 2n है, न्यू स्पोरोफाइट बनना शुरू हो गया है। बाकी देखिए गैमेटोफाइट का काम क्या है, फूड रिजर्व गैमेटोफाइट टिश्यू, जिसका फंक्शन होता है एज अ इंडोस्पर्म काम करना। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं, यही मैंने आपको बताया। बाकी ये हमारा क्या है, सीड कोट है, जो कि किससे आ गया, जो कि बना हुआ है हमारे स्पोरोफाइट से, जो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट पेरेंट का है उससे ये कवर्ड है। अब यहां से क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमारा शुरू होगा एंड देन ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा और बना लेगा एक नया प्लांट। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं, एक नई सीडलिंग ग्रो करेगी, मतलब कि इसके जो रूट हैं और सूट हैं वो ग्रो करेंगे और मैच्योर गैमेटोफाइट बना लेंगे। सबको समझ में आया, हमें एक बार बता दो आप लोग, समझ में आया आपको ये लाइफ साइकिल, बताइए। तो है ये लाइफ साइकिल हमारे जिम्नोस्पर्म की है। और अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए बगल में मैंने सेम लाइफ साइकिल आपकी बना दी थी, इसकी क्या नाम है आपका, टेरिडोफाइट्स की, ताकि आप दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस को देख सकें। यहाँ पे आपको देखिए डिफरेंसेस की बात करेंगे तो जाइगोट जो बने, जाइगोट के बाद डेवलपमेंट अलग टाइप का हुआ, वहां पे आपको अलग टाइप का स्पोरोफाइट देखने को मिला, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका गैमेटोफाइट डेवलपिंग स्पोरोफाइट हुआ वो हुआ, मतलब इवेंट तो दोनों में आने शुरू हो गए थे, मतलब जैसे होता नहीं कैरेक्टर्स। अब देखिए जैसे यहाँ पे ओव्यूल जो बन रहा है, ठीक है। आगे जाकर के देखेंगे जब आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, तो वो ओव्यूल थोड़े से और ज्यादा एडवांस हो जाएंगे, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि जिम्नोस्पर्मी के अंदर पॉलीस्पर्मी बहुत देखने को मिलते हैं, मतलब एक से ज्यादा आपके एम्ब्रियोज देखने को मिल सकते हैं। तो पॉलीस्पर्मी का केस मतलब फर्टिलाइजेशन ज्यादा हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, जो फीमेल गैमीट है वो ज्यादा बन जाते हैं। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि ये केस इसमें नॉर्मल है, लेकिन आगे जाकर के जितने भी आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखेंगे, इवेंट आपको इसी तरह से दिखाई देंगे, पॉलिनेशन प्रॉपर दिखाई देगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन प्रॉपर दिखाई देगा, जितने भी आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो साइकस ऐसा नहीं है कि प्रिमिटिव नेचर का है, साइकस फाइनस एक एडवांस नेचर में आता है, ऐसा नहीं है। ये मतलब ये रिलेट करते हैं, अगर आप इनके पॉलन ग्रेन को भी देखेंगे तो रिलेट करते हैं आपके पॉलिनेशंस को एंजियोस्पर्म के मुकाबले, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, सबका अलग अलग कोन आपके सामने रखा गया है, जैसे ये साइकस का आपके कोन है, ठीक है, ध्यान दे दीजिए, देख करके आप समझ जाइएगा। ये साइकस की फीमेल कोन है जो आपको देखने को मिलती हैं, और इसके अंदर आपको देखिए जैसे ये वाले, ये देख रहे हो ना, ये अगर आपको क्लियर विजुअल नहीं हो रहा है तो भी आप समझ लो, ये ऊपर स्पोरोफिल है और स्पोरोफिल के अंदर सरफेस की तरफ ऑरेंज कलर का आपको स्पोरेंजिया दिख रहा है, ओव्यूल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ओव्यूल दिख रहा है। तो ओव्यूल जो होता है वो हल्का ऑरेंज कलर में आपको दिखाई देगा, ये ठीक है ना। और जो मेल कोन है वो आपको येलो कलर का पूरी तरह से विजिबल होगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी दूसरी तरफ, उस तरफ, दूसरी तरफ, मतलब ऊपर की तरफ तो आपको स्पोरेंजिया दिखने से रह गई, अंदर की तरफ आपको स्पोरेंजिया दिखाई देगी, ठीक है ना। इसमें देखिए हल्का सा आप उखाड़ करके देख सकते हो इसकी लीफ को, तो इसमें आपको जो है स्पोरेंजिया देखने को मिल जाएगी, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। बाकी ये आपका क्या है, ये आपका है कप रेसस का मेल कोन है, ये आपको कुछ अलग टाइप का दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। ये देखिए इसका फीमेल कोन, ठीक है।
आगे यहाँ पे पाइनस है आपका, पाइनस का आप देख लीजिए, पाइनस का ये मेल कोन है और पाइनस का फीमेल कोन है। उसके बाद ये नेटम का है, नेटम का तो एकदम ही अलग दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने कहा नेटम एकदम आपको पत्तियां वत्तियां इसकी जो है, इस तरह के प्लांट तो आप नॉर्मल देखते भी हो, इधर उधर आपको देखने को मिल जाते हैं नेटम वगैरह के प्लांट। तो ये हर जगह पाए जाते हैं, इनकी कोई खास मांग नहीं होती है नेचर से, तो ये आपको दिखाई देते हैं। तो आप पहचान लोगे देख करके प्लांट को कि कौन सा, वैसे आप लीफ से ज्यादा पहचानते हो। पाइनस की लीफ आप देखोगे तो नीडल लाइक आपको दिखाई देगी, वहीं साइकस की लीफ आपको कंपाउंड तो रहेगी, लेकिन इसमें मतलब जैसे होता नहीं कि एक मेन आपका एक्सिस रहेगा और उससे जुड़ी हुई आपकी ढेर सारी लीफ रहेंगी, तो इस तरीके से आपको साइकस में देखने को मिलते हैं। पर पाइनस का आपको लीफ तो अलग ही दिखाई देता है। और ये प्लांट आप देख के पहचान जाओगे, पाइनस के प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मल ट्री के मुकाबले होती है, और वहीं पे साइकस जो होता है वो उतने बड़े नहीं होते हैं, मतलब ठीक ठाक लेंथ के होते हैं, पर पाइनस की लेंथ तक में नहीं होते हैं इनकी ज्यादातर स्पेसीज। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखिए मेल कोन एंड फीमेल कोन की बात किया है। मेल कोन जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, फीमेल कोन लिव मेनी ईयर। जो फीमेल कोन होती हैं वो बहुत सालों तक, एक मिनट क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम आई है क्या? मैसेज आया हुआ है, मैं चेक कर लेता हूं। अच्छा ठीक है, आपका मैसेज नहीं है, चलो। मेल कोन जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, छोटे टाइम के लिए होती है। फीमेल कोन जो होती है वो बहुत सालों के लिए होती है। तो देखिए, ये देखिए अगर आप, तो फीमेल कोन जब बाद में चली जाती हैं तो मेल कोन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, फीमेल कोन जो होती है वो समय के साथ हार्डर होती है। अगर आप देखे होगे, वैसे आप लोग देखे होगे नॉर्मली, तो सभी लोग देखे होगे, तो फीमेल कोन जो होती है वो आपको हार्डर दिखाई देती है। देखना चाहते हो आप लोग, क्या देखे हुए या देखना चाहते हो, बताओ। देखिए, ये देखिए, दिख रहा है ना, तो ये बिल्कुल वुडी जैसा दिख रहा है आपको, और ये काफी पुराना हो गया है, और इसके स्पोरेंजिया वगैरह तो सबके सब सूख गए होंगे। ठीक है, ये दिख गया ना सबको? हाँ, पहले देखा हुआ होगा, सब लैब वगैरह में तो होता है, आपके लैब वगैरह में तो आपको मिल ही जाएगा जो है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। एकदम बोर मत होइएगा, ऐसा नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं है क्लास, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा मैं संभल गया था हल्का सा। चलिए ओके, तो देखिए ये आ गया अब आपका कि किसने किसने सवाल पे जवाब दिया था एडेक्सियल सरफेस, पहले ये बताओ। अब एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, एक बार रीचेक कर लीजिएगा, पर जो लिखा हुआ है मैं वो दिखा रहा हूं आपको। माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म्ड ऑन एबैक्सियल साइड ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। किस साइड पे होता है? एबैक्सियल सरफेस की तरफ होता है। मेरे पास में लीफ का डायग्राम तो था जो है, पता नहीं कहां चला गया, लेकिन खैर चलिए, आपको मैंने एक सेकंड रुके रहिए, लीफ के डायग्राम की तरफ शायद होगा एबैक्सियल एडेक्सियल, मैंने डाला जरूर था इसके अंदर, एक मिनट, नहीं है क्या? मैं डाला जरूर था इसके अंदर, शायद है नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, एक मिनट, ये तो सेक्शन का था। चलिए खैर, अगर आप लीफ के कोई भी सेक्शंस को देख लोगे, या लीफ को अगर आप स्ट्रक्चर डाल के गूगल पे देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। एबैक्सियल साइड जो होता है वो निचला साइड होता है, जिधर की तरफ आपके स्टोमेटा वगैरह मौजूद होते हैं, और जो एबैक्सियल सरफेस है वो ऊपर की साइड होती है। तो ऊपर की साइड जो होती है वो आपकी एबैक्सियल होती है, और उस साइड में आपको जो है स्पोरेंजिया नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एडेक्सियल साइड में आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, एबैक्सियल साइड में, सॉरी, एबैक्सियल साइड में आपको स्टोमेटा देखने को सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बी है, डी नहीं है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया बी साइड में होते हैं, डी साइड में नहीं होते हैं, तो एबैक्सियल साइड में होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप यू स्पोरेंजिएट, पहले ही आपको बता दिया था, यू स्पोरेंजिएट का मतलब टेरिडोफाइटा में। देखो जो टर्म आता है मैं उनको दोबारा नहीं बताऊंगा, आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यू स्पोरेंजिएट मैंने आपको बताया था, और एक चीज आपको और बताई हुई थी, सारे टर्म आपको बताए हुए हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसको पढ़ो या ना पढ़ो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप यू स्पोरेंजिएट वे में डेवलप करती हैं, मतलब कि उतने ज्यादा स्पोरेंजिया डेवलप नहीं करते। तो आप देख लीजिएगा क्या बताया हुआ था वहां पे, क्या नहीं बताया हुआ था। ये देखिए, ये आपको क्या किया है कि माइक्रोस्पोरोफिल का सेक्शन कट किया हुआ है,
ये हमारी देखिए साइकस की जो कोन आपको दिखाई हुई थी येलो कलर की, कुछ वैसी दिखाई दे रही है कि नहीं? तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ये जो ऊपर टिप की तरफ दिखाई था ना, ये बाहर की तरफ ये दिखाई दे रहा है आपको, हल्का सा मैं जूम करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये देखिए ऊपर की तरफ जो ये टिप न्यूक्लिया से दिखाई दे रहा है वो यही चीज है आपका एपोफाइसिस रीजन होता है, और ये नीचे का रीजन होता है जो अंदर की तरफ जुड़ा हुआ होता है। और इसके दूसरी तरफ इसको जब पलट दोगे, मतलब इसके अंदर की तरफ पलट दोगे जब इसी को एक एक को, मतलब ये एक एक जो है उसके अंदर आपके स्पोरेंजिया है, जब आप इसको क्या कर दोगे पलट दोगे, जब पलट दोगे तो आपको यहाँ पे सोराई दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? सोराई दिखाई देंगे, और इन्हीं सोराई में आपके क्या होंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होंगे? आपके माइक्रोस्पोर होंगे। ठीक है ना? तो माइक्रोस्पोर जो डेवलप करते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप करते हैं, जो लीफ के किस सरफेस की तरफ आपको देखने को मिलता है? जो कि लीफ के आपको एबैक्सियल सरफेस की तरफ देखने को मिलता है। किस सरफेस की तरफ देखने को मिलता है? एबैक्सियल सरफेस की तरफ देखने को मिलता है। माइक्रोस्पोरोफिल के एबैक्सियल सरफेस की तरफ आपको देखने को मिलता है। ये है आपका माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है ना? समझ गए मेरी बात? बाकी ये पूरा क्या है? हमारा कोन है। क्या है? पूरा कोन है, और इसी कोन में क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं। थोड़े से नाम आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर अभी जब आप आगे साइकस पढ़ोगे तो मैं क्लियर डायग्राम एकदम लेकर के आऊंगा, वहां पे ये सब एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? बाकी यहाँ पे कुछ आपको हेयर्स भी देखने को मिलते हैं जो सोराई होते हैं, जो इन्हें प्रोटेक्शन कह सकते हो आप, डैमेज कह सकते हो आप, प्रोवाइड कराते हैं। तो बाकी चीजें जो है वो हम लोग डिटेल में साइकस में पढ़ेंगे। ठीक है? यहाँ पे बस आपको यही बताना था कि जब आप इस कोन का सेक्शन कट करते हो तो वहां पे आपको माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ ही होते हैं, बाहर की तरफ तो ये आपको दिखने से रह गए। ठीक है? बाकी लाइफ साइकिल मैंने यहाँ पे फिर से डाल दी थी ताकि आपको समझा सकूं, लेकिन आप समझ गए हैं। आगे की तरफ फीमेल कोन की बात करते हैं। फीमेल कोन फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल्स बियर करते हैं। मेगास्पोरोफिल में भी फॉलियर हो सकती है, काउलिन हो सकती है। ये अलग अलग प्लांट में आपके अलग अलग टाइप के, जैसे मैंने अभी जो आपको दिखाया वो पाइनस कोन था। समझ रहे हो मेरी बात? साइकस को देखोगे तो आपको फोलियर दिखाई दे रही है, मतलब लीफ इतनी ज्यादा मजबूत या स्ट्रांग आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब कहने का मेरे मतलब ये है कि ये उतने ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होते हैं साइकस के अंदर, जबकि पाइनस के अंदर ये कंप्लीटली पैक्ड होते हैं। इनकी काउलिन लीफ आपको देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पे जो मेगास्पोरोफिल है वो फॉलियर होती है। मेगास्पोरेंजियम इज बेटर नोन एज ओव्यूल। जो मेगास्पोरेंजियम होती है वो बेटर नोन एज ओव्यूल। उसको हम लोग किस नाम से जान सकते हैं? उसको हम लोग ओव्यूल के नाम से जान सकते हैं, लेकिन इसमें ओवरी कोट सॉरी जो सीड कोट मेन है, ओवरी वॉल है आपकी, वो यहां पे देखने को नहीं मिलती है। इस बात को आप ध्यान में देखेंगे। आगे कहते हैं कि ओव्यूल आर्थोट्रोपस होता है। कैसा होता है? ऑर्थोट्रोपस होता है, मतलब बिल्कुल सीधा होता है, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ होता है। ठीक है ना? ये एनाट्रोपस है, जिसमें जो है आपका ओवरी का जो मेन माइक्रोपाइलर एंड है वो नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड है। लेकिन ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होता है। इस तरह के ओव्यूल को हम लोग ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। तो आर्थोट्रोपस होता है, यूनिटेगमिक होता है, टेगमेंट पाया जाता है। आगे कहते हैं इंटेगमेंट पाया जा रहा है। आगे कहते हैं ओवरी इंटेगमेंट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर। मैंने अभी आपको बताया ना कि ओवरी का जो इंटेगमेंट है वो 3 डिफरेंट लेयरों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट होमवर्क आपका यही है कि जब आप आएंगे तो आप बताएंगे कि उन तीनों लेयर का नाम क्या होता है। ठीक है? ये आपका होमवर्क है। अभी गूगल करके मत बताना, कल बताना जो है। ठीक है ना? परसों जब भी क्लास आपकी रहेगी। तो यहां पे देखिए ओव्यूलर इंटेगमेंट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर। ठीक है? ओव्यूलर जो इंटेगमेंट है वो 3 लेयरों में डिवाइड होती है। तो ये आपके मेगास्पोरेंजियम की कहानी है। ये आपका प्रॉपर ओव्यूल है, जिसको आप मेगास्पोरेंजियम बोल सकते हो। ठीक है? इसी के अंदर आपका एग डेवलप करेगा, या फिर इसी के अंदर आपका मेगास्पोर डेवलप करेगा। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? साइकस के अंदर आप अगर इसको देखोगे तो साइकस के अंदर आपको जो है ये ऑरेंज कलर के देखने को मिलेंगे जब ये डेवलप हो जाएंगे तब। अब यहाँ पे देखिए ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ओव्यूल है और ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का ओव्यूल है। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है आप डायग्राम से देख सकते हो। देखो यहाँ पे जो आप इंटेगुमेंट की लेयर्स देखो तो यहाँ पे आपको इंटेगुमेंट्स की लेयर जो है वो भले 3 दिखाई देती हैं, 3 सब यूनिट्स होती हैं, 3 सब लेयर्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो इंटेगुमेंट आपको ज्यादा लेयर में दिखाई देती है।
दूसरी तरफ अगर आप देखो इसकी ओवरी वॉल, तो यहाँ पे ओवरी वॉल का पाया जाना ये सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटिव कैरेक्टर बना देता है इसको एंजियोस्पर्म के मुकाबले। तो ओवरी वॉल, इस बात को अंडरलाइन कर दो, अगर साइकस पाइनस से सवाल पूछता है या जिम्नोस्पर्म से, तो ओवरी वॉल पे क्वेश्चन जरूर बनेगा। ओवरी वॉल जो होता है वो बेसिकली जो होता है वो आप ये ध्यान रखो कि जो फ्रूट हमारा बनता है, जो फ्रूट का एक मास होता है वो ओवरी वॉल पे डिपेंड करता है। यहां पे वो चीज हमें देखने को नहीं मिलती है, जबकि यहां पे वो चीज हमें देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको फ्यूनिकल्स जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। आपको पता है जो फ्यूनिकल्स होते हैं वो अटैचमेंट का काम करते थे, राइट। अगर आप देखोगे हिलस हो गया, फ्यूनिकल हो गया, है ना। तो ये जैसे जब एक ही फ्रूट के अंदर बहुत सारे ओव्यूल बनते थे, तो आप क्या देखते थे, आप देखते थे कि वो फ्यूनिकल्स के थ्रू क्या होते थे, जुड़े होते थे हमारे ओवरी में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी ओवरी का फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल ओव्यूल ही सब कुछ होता है, जो ये नॉर्मल एक इंटेगुमेंट से घिरा हुआ होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए ये हमारा मेगा स्पोरोसाइट होता है, यहाँ पे भी मेगा स्पोरोसाइट होता है, ये हमारा न्यूसेलस होता है, ये भी हमारा न्यूसेलस होता है। यही आगे जाकर के हमारे जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो आपके बनेंगे यहाँ पे, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और बाद में यही जाकर के एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन करता है। जबकि अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म में इसी मेगा स्पोरोसाइट से जो है वो आपका डेवलपमेंट होता है। वहां से अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो ये एंडोस्पर्म वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से बनता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, जहां पे हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ऐसे इवेंट्स नहीं होते हैं। बाकी ये आप देखिए स्टाइल और ओवरी होती है। आपको पता है कि मेन चीज जो एंजियोस्पर्म को खास बनाती है, एकदम एडवांस तरफ लेके जाती है, वो होती है उसका फ्लावर। क्योंकि उसके फ्लावर में जो है वो आपको प्रॉपर ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल देखने को मिलती हैं। जबकि हमें ऐसा जो है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे भी अभी भी कोन का पुराना फॉर्मेशन चलता रहता है, जिसके अंदर आपका कोन है, कोन पे ही स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल पे ही आपका स्पोरेंजिया मौजूद है, और स्पोरेंजिया में ही आपके नॉर्मली जो भी गैमेट्स हैं हमारे वो मौजूद होते हैं, जो आगे गैमेट्स बनाते हैं। सॉरी। तो ये सारे इवेंट जो होते हैं वो हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलते हैं, ये एंजियोस्पर्म में, ये इनको अलग बनाते हैं। और जब आप इंडिविजुअल बात करेंगे साइकस और पाइनस की, तो ये और डिटेल में आप पढ़ेंगे डेवलपमेंट, तो वहां पे होगा। क्योंकि मेरे पास अभी डायग्राम बहुत ज्यादा इसमें तो मैंने नहीं डाला है, जनरल कैरेक्टर है, तो इसीलिए जो है जब वहां पे डायग्राम आप देखेंगे तो केवल यही स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होते हैं, यहाँ पे अभी बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर होते हैं। क्योंकि यार सीधी सी बात है कि जो काम इसका होगा वो अपना काम करेगा ना, तो क्या ये अपना काम नहीं करेगा? इसमें भी सारे फंक्शंस होंगे, ऐसा नहीं है जैसे फंक्शंस इसमें हो रहे हैं इसमें भी होंगे, पर इनका वे थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे वो सेल्स जो आगे जाकर के काम कर रही है, यहाँ पे भी पॉलन को बुलाना है, पॉलन है ना, पॉलन को बुलाना इतना आसान है नहीं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन तो उसी डायरेक्शन में करना इतना आसान तो है नहीं। तो वो सारे इवेंट्स यहाँ पे होंगे, पर जो सेल यहाँ पे करेंगी वो सेल यहाँ नहीं करेंगी, तो मतलब डिफरेंट होगा वो सारी चीजें आपको जब इंडिविजुअल आप पढ़ोगे साइकस का, पाइनस का, क्योंकि अलग अलग में अलग अलग आपको देखने को मिलता है, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी ये आपको देख लीजिए, बहुत बढ़िया डायग्राम है, इसको आप देख के समझ जाओगे, एकदम सिंपल सा डायग्राम से आप सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे देखिए फीमेल उसको दिखा रहा हूं, फीमेल स्ट्रोबिलस को दिखा रहा हूं। देखिए ये आपकी ऊपर की सरफेस हो गई, और ये आपकी दूसरी तरफ की सरफेस हो गई, ठीक है ना, अंदर की सरफेस हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको ये ओव्यूल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो ये ओव्यूल जो है ये बिल्कुल आपका एक तरह से इंटेगुमेंट से कवर्ड हुआ है, और ये आपका ओव्यूल पड़ा हुआ है। बाकी ये सीड स्केल होती है, ब्रैक्ट स्केल होती है इसके जस्ट नीचे की तरफ। तो दो आपको स्केल दिखाई दी, ब्रैक्ट स्केल थोड़ा आपको छुपा हुआ दिखाई देगा, उतना ज्यादा नहीं होता है। बाकी काम फंक्शन यहाँ प्रोटेक्शन का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ओव्यूल बस इतना है कि स्पोरोफिल क्लोज रहता है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक सेल्स है और बहुत तरह के बैक्टीरियल, फंगस इन्फेक्शंस ये कॉमन होते हैं, ठीक है ना। अगर इनको कोई भी ओपन सेल्स दिख गई तो ये सीधे एंटर कर जाएंगे, तो इसीलिए प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरह से कैद होते हैं, ढके हुए होते हैं, ताकि ड्राई कंडीशन से भी बच के रहें। उसके बाद देखिए पॉलिनेशन हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद।
फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बन गए, सीड बन गए। अब यहाँ पे देखो ये थोड़े वुडी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वुडी। कलर चेंज हो गया ना, पहले मैंने कहा ऑरेंज कलर का था, अभी ये वुडी हो गया, जैसे मेरा वाला था, ठीक है ना। अब ये पूरा वुडी हो गया। अब वुडी होने के बाद आप देखेंगे, हो सकता है मेरा सीड ही रहा हो, मैं उसको कौन बता रहा हूं, उसमें हो सकता है सीड ही रहा होगा फिर, ठीक है ना। तो ये तभी गिर जाते हैं ये नीचे। तो ये आपका क्या है, सीड है। बाकी ये आपका देखिए वुडी स्केल है आपका। बाकी यहाँ पे आपको ब्रैक देखिए बिल्कुल चिपक गए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए सेंट्रल स्टेम होती है जो कि पूरे डेवलपमेंट को देखती है इनके, ठीक है ना। आगे यहाँ पे ये आपका आप समझ लो। तो कहने का मतलब ये है कि टोटली ये वुडी फीमेल स्ट्रोबिलस है, जो कि बाद में जाकर के डेवलप करके ये बनते हैं जब इनमें फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन हो गया रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सिक्योर रहते हैं, जो हमारे ओव्यूल रहते हैं वो। अगर आप देखिए तो एक कोन में आपको कई ओव्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये इनके एक कैरेक्टर्स को दर्शाता है या इनके एडवांसमेंट को दर्शाता है, जो आगे जाकर के एंजियोस्पर्म में एक अलग रूप ही ले लेता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, माइक्रोस्पोर आर लिबरेटेड एट वेरियस स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट। मतलब कहते हैं कि जो माइक्रोस्पोर हैं वो अलग अलग स्टेजेस पे आपके डेवलपमेंट उनका होता है, बनते हैं। मेल गैमेट जो होते हैं वो बेसिकली नॉन मोटाइल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कहीं लिख लीजिएगा। मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं पर साइकस और जिंकगो को छोड़ करके, क्योंकि इनमें आपके स्पर्म में सीलिया का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सीलिया का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए जब पॉलन ट्यूब बनती है तो ये मूवमेंट करते हैं, तो इसलिए ये मोटाइल नहीं होते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे कहते हैं नंबर ऑफ आर्किगोनिया इन फीमेल गैमेटोफाइट वेरीज। जो आर्किगोनिया है फीमेल गैमेटोफाइट में अलग अलग वेरीज करती, जैसा कि मैंने कहा पॉलीस्पर्मी का केस भी देखने को मिलता है। तो नंबर ऑफ आर्किगोनिया इन फीमेल गैमेटोफाइट वेरीज, अलग अलग स्पेसीज के अंदर, जीनस के अंदर हमें अलग अलग तरह का देखने को मिल सकता है। सिमिलर आर्किगोनिया इन साइकस एंड ओनली वन इन पाइनस। बहुत सारी आर्किगोनिया जो होती है वो हमें साइकस में देखने को मिलती है, लेकिन पाइनस में केवल एक ही देखने को मिलती है। इसीलिए मैंने अभी आपको जो लाइफ साइकिल दिखाई है, ये सब चीजें दिखाई, वहां पे हम लोग बात कर रहे थे पाइनस की, तो वहां पे हमें एक ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि पाइनस को हम लोग एडवांस मानते हैं। तो इसमें एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स काफी ज्यादा शो करते हैं, वो बात मैंने पहले ही आपको बता दी थी, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल, साइकस और जिंकोगो बाइलोबा आई थिंक होता है ना, जिंकोगो बाइलोबा स्पेसीज है उसकी, तो ये आपको उसके अंदर जो है प्रेजेंट देखने को मिलता है, पर बाकियों में एब्सेंट होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ कहते हैं कि आर्किगोनियम है सिंगल एग एंड वेंटर कैनाल सेल, राइट। आ गया ना वेंटर कैनाल सेल्स, जिसका काम मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है। आर्किगोनियम इन नेटम इज रिप्रेजेंटेड बाई ओवम ओनली। आर्किगोनियम इन नेटम, इसको ध्यान में रखिएगा, नेटम बहुत डिफरेंशिएटिव एंजियोस्पर्म है, इससे बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। आर्किगोनियम इन नेटम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओवम ओनली। इसमें आपको केवल ओवम ही देखने को मिलती है, नेक सेल एब्सेंट होता है नेटम के अंदर। इस बात को अंडरलाइन कर लेना, कहीं लिख लेना। जितनी भी यहां पे ब्लैक से लिखी हुई लाइनें हैं वो क्वेश्चंस हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक कैनाल सेल्स एब्सेंट होती है नेटम के अंदर, पर बाकियों में प्रेजेंट होती है। पॉलिनेशन, ऑल जिम्नोस्पर्म आर विंड पॉलिनेटेड, जिसको हम लोग एनीमोफिली कहते हैं, ठीक है। जब आप पॉलिनेशन पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक वगैरह में, तो यहां पर वो सब सारे टर्म आपके लिखे हुए हैं, बाकी आप लोग जानते भी होंगे। तो पॉलिनेशन, ऑल जिम्नोस्पर्म आर विंड पॉलिनेटेड, एनीमोफिली, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एनीमोफिली कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस बना हुआ है। पॉलन डिपॉजिटेड इन वेट पॉलन चेंबर, जो पॉलन होते हैं वो कहां डिपॉजिट होते हैं, वेट पॉलन चेंबर में, मतलब लिक्विड जैसा होता है, और पूरी तरीके से मतलब ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेल है ड्राई हुई तो वो खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वाटर मूवमेंट कर जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू और वो सूख जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, पॉलन डिपॉजिटेड इन वेट पॉलन चैम्बर। जो आपके डिपॉजिट होते हैं पूरा का पूरा, ये पूरा एरिया, आपका पूरा एरिया लिक्विड से पूरा भरा हुआ होता है, और वो लिक्विड सिक्रीट करने का काम आपकी वेंटर कैनाल सेल्स करती हैं, बाकी अगल बगल की जो सेल्स होती हैं वो करती हैं। देखिए इंटेगुमेंट में मैंने कहा 3 लेयर हैं, आउटर, मिडिल एंड इनर।
3 लेयर आपको दिखाई दी, इन तीनों लेयर का नाम है, वो आपका होमवर्क है। बाकी पॉलन चेंबर है, जहां पे जब पॉलन आएगा तो यहीं पे डिपॉजिट कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे केमिकली मूव करके आएगा और हमारे एग को फ्यूज करेगा। न्यूसेलस है। बाकी अंदर की तरफ अगर आप देखो तो क्या है, एंडोस्पर्म, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट थी। समझ गए कि नहीं? फीमेल गैमेटोफाइट जो हमारे टेरिडोफाइटा में क्या बनता था, जो हमारे टेरिडोफाइटा में प्रोथैलस बनता था, वही प्रोथैलस अब यहाँ पे एंडोस्पर्म बन रहा है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे, क्वेश्चंस बना सकता है। जो प्रोथैलस बनता था हमारे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, वो यहाँ एंडोस्पर्म बन रहा है। मतलब कहने का केवल नाम चेंज हो गया, पर डिपेंड अभी भी ये आर्किगोनियम आपका इसी फीमेल गैमेटोफाइट पे है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? मतलब कि जो प्रोथैलस वहां पे हमारा बनता था, वो अब यहाँ पे वो एंडोस्पर्म बन रहा है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर क्लियर विजिबल है आपको, इसलिए लिया गया है। बाकी यहाँ पे देखिए, थिक सेल ब्रेक डाउन डेहिसेंस एंड सिक्रीट केमिकल। ये किसकी बात कर रहा है? वेंटर कैनाल सेल की बात कर रहा है। ये दीज सेल्स ब्रेक डाउन होती हैं, सिक्रीट करती हैं केमिकल को, विच आर यूज टू अट्रैक्ट मेल गैमेट। कौन? वेंटर कैनाल सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट जस्ट अबव द एग। ऊपर की तरफ यहां पे प्रेजेंट होती है, जिधर की तरफ पॉलन आती है, एंड प्रेजेंट अबव द वेंटर कैनाल सेल एंड नेक कैनाल सेल्स एंड वेंटर कैनाल सेल्स डीजनरेट टुगेदर होती हैं और सिक्रीट करती हैं केमिकल को। समझ रहे हो कि नहीं? जिधर से पॉलन आपकी आती है, मतलब पॉलन ट्यूब आती है, उधरी की तरफ ये मौजूद होते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं, अपने आप को डिजनरेट करते रहते हैं और केमिकली उसको अट्रैक्ट, क्योंकि यहां पे सिनर्गिड नहीं है। यहां पे कौन सी सेल नहीं है? सिनर्गिड। सिनर्गिड किसमें होती थी? एंजियोस्पर्म में, है ना? तो सिनर्गिड का काम होता था अट्रैक्शन करना। सिनर्गिड हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती थी, उसका काम होता था अट्रैक्शन करना। लेकिन यहां पे तो सिनर्गिड नहीं है ना, तो यहां पे वो काम कौन कर रही है? वो काम कर रही है वेंटर और नेक कैनाल सेल्स। इस बात को ध्यान में रखेंगे। एंजियोस्पर्म में जाएंगे तो वहां पे आपको ओव्यूल के अंदर ये सेल्स देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने अब अपने आप को मॉडिफाई किया होगा और मॉडिफाई करके क्या बना लिया होगा? सिनर्गिड और एंटीपोडल सेल्स। समझिए कि नहीं मेरी बात? तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहां पे आपके सामने जो फर्टिलाइजेशन है वो साइफोनोगैमिक टाइप का है, मतलब कि पॉलन ट्यूब के हेल्प से होता है। तो यहां पे दो टाइप के आपके आते हैं, एक होता है आपका जूडोगैमी और एक होता है आपका साइफोनोगैमी। जूडोगैमी जो होता है, एक मिनट पहले आप हमें बता दो, सबको समझ में आ रही है? क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही है? जूडोगैमी जो होता है, और दूसरा है साइफोनोगैमी। दो टाइप का होता है, इस पे सवाल बना हुआ है कि जूडोगैमी किसमें पाए जाते हैं और साइफोनोगैमी किसमें पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहां पे आप देखिएगा, जूडोगैमी इज टाइप ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन इन विच मेल गैमेट्स स्विम इन द वाटर। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? मतलब मेल गैमेट जब वाटर के थ्रू स्विम करके पहुंचता है फीमेल गैमेट तक, उसको कहते हैं जूडोगैमी। साइफोनोगैमी इज टाइप ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन इन विच मेल गैमेट्स ट्रेवल थ्रू पॉलन ट्यूब टू रीच द फीमेल गैमेट्स। मतलब कि जब पॉलन ट्यूब के द्वारा फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ट्यूब के थ्रू पहुंचा, तो उसको साइफोनोगैमी कहते हैं, और जब डायरेक्ट वाटर के थ्रू स्विम करके पहुंचा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जूडोगैमी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो साइफोनोगैमी जूडोगैमी में मतलब समझ में आया? होता दोनों है, ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों होता है जिम्नोस्पर्म में। प्लांट, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड सम जिम्नोस्पर्म, कुछ जिम्नोस्पर्म में हमें जूडोगैमी देखने को मिलता है, जबकि साइफोनोगैमी हमें सीड प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। मेल गैमेट की बात करें, जितने भी साइफोनो सीड प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को देखोगे उसमें यही मिलेगा, साइफोनोगैमी। मेल गैमेट मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं, जबकि यहाँ के जो मेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल मेल गैमेट होते हैं। बात ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट को। फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसके लिए वाटर इसेंशियल है, पर इसके लिए कोई वाटर इसेंशियल नहीं है। टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो ये बात पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अभी आपसे क्वेश्चंस इस पे हैं। पॉलन ट्यूब फंक्शंस एज स्पर्म कैरियर। यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब है वो स्पर्म कैरियर का काम करता है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मीरोब्लास्टिक नेचर का होता है, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है
वो जाइगोट के ही पार्ट से होता है, जो कि आपको एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलता है। तो वो एम्ब्रियो किससे बनता है? जाइगोट से। वो कैसे होते हैं? मीरोप्लास्टिक। एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है। एंडोस्पर्म जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के पहले बनती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंडोस्पर्म कैसी होती है? हैप्लॉइड। एंजियोस्पर्म में कैसी होती है? कोई बताएगा? एंजियोस्पर्म में कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड होती है। कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड होती है एंडोस्पर्म। इस बात को ध्यान रखिएगा। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन एब्सेंट होता है, पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी जो होती है कॉमन होती है। पॉली एम्ब्रियोनी में राइज कब होता है? पॉली एम्ब्रियोनी किसको कहते हैं? जब फर्टिलाइजेशन एक से ज्यादा एग के अंदर हो तो उस कंडीशंस को हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। मतलब एक से ज्यादा एग तो एक से ज्यादा जाइगोट बनेगा, है नहीं? तो डिवीजन ऑफ जाइगोट क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है और ये आपको अलग अलग प्लांटों में देखने को मिल सकती है, जिम्नोस्पर्म में। सीड कोट प्रेजेंट होता है। सीड कोट क्या होता है? प्रेजेंट आपको दिखाई देगा। जो आपका इंटेगुमेंट होता है वो होता है इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल फॉर्म द सीड कोट। मैंने आपको कहा अगर इंटेगुमेंट है तो सीड कोट पाया जाएगा, लेकिन ओवरी वॉल जो है वो यहां पे नहीं होती। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ओवरी वॉल एब्सेंट है, सीड कोट आपकी प्रेजेंट है। सीड जो होते हैं विंग्ड इन पाइनस। पाइनस के अंदर जो सीड है वो विंग्ड होते हैं, जो कि मतलब स्प्रेड होने के लिए दूर दूर तक वो काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ कॉटिलिडन में बी 1 और 2 और मेनी। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आप कॉटिलिडन पे ध्यान नहीं दोगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कॉटिलिडन पाए जाते हैं, एक भी होते हैं, दो भी होते हैं और बहुत सारे भी होते हैं। सीड जो होते हैं वो रेस्टिंग पीरियड में भी जाते हैं, जब कंडीशंस को फेवरेबल देखते हैं तो ग्रो करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा अच्छे नेचर का सीड कोट नहीं है। ठीक है ना? डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें होता है, जैसे अभी आप पढ़ते आए हैं। डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशंस डोमिनेंट होता है। जैसा मैंने कहा कि जितने आप एडवांस प्लांट में आगे बढ़ते जाते हो स्पोरोफाइट डोमिनेंट करता जाता है। ये टेरिडोफाइटा से चलता आ रहा है, ठीक है ना? ब्रायोफाइटस चलता आ रहा है। हैप्लॉयड गैमेटोफाइट स्टेज इज रिड्यूस्ड। गैमेटोफाइट फेज धीरे धीरे कम होती चली जाती है। गैमेटोफाइट फेज पूरी तरह से डिपेंड होती है स्पोरोफाइट पे। अब आ गए ना, देखो उल्टा कहानी चेंज हो गया, कहानी पूरा पलट गया। आप देखते थे पहले ब्रायोफाइट, हम क्या देखते थे? जो स्पोरोफाइट था वो डिपेंड करता था किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। यहां कहानी पूरी चेंज हो गई। यहां पे गैमेटोफाइट फेज जो है वो अब डिपेंड करता है किसके ऊपर? स्पोरोफाइट के ऊपर, क्योंकि वो सीधे कहता है कि अगर मैं नहीं बनाना तो तुमको बनने नहीं दूंगा। ये कौन कहता है? स्पोरोफाइट। लाइफ साइकिल पढ़ाई हुई है, एक बार अभी इसके बाद वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है ना? जो भी टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा का वीडियो नहीं देखा है, सब लाइन से एक साथ देखना, आपको समझ में आएगा। बाकी जो डिफरेंसेस है वो हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है? बाकी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिम्नोस्पर्म ज्यादातर ट्रीज होती हैं, एंजियोस्पर्म हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं और ट्रीज होते हैं। जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती है, जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है। पर ध्यान में रखिएगा जिम्नोस्पर्म में एक ऐसा जीनस है जिसमें हमें जाइलम वेसल्स देखने को मिली हुई है, तो वो उसका नाम याद रखिएगा। मैं भी कमेंट सेक्शन में चेक करता हूं, ठीक है? अगर पता है तो आप लिख देना, वहीं पे लिखते रहो, ठीक है? कंपेनियन सेल्स जो होता है वो यहाँ एब्सेंट देखने को मिलता है, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट देखने को मिलती है। फ्लोएम का पार्ट है कंपेनियन सेल्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कौन यहाँ पे होता है? कौन एंजियोस्पर्म में नहीं होता है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर ओवर आ जाता है, फ्लावर यहाँ पे नहीं होता है, फ्लावर यहाँ होता है। स्ट्रोबिलाई होते हैं यहाँ पे फ्लावर होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं। यहाँ पे स्ट्रोबिलाई कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओव्यूल जो होते हैं वो नेकेड होते हैं। यहाँ पे ओव्यूल जो होता है वो ओवरी से ढका हुआ होता है, पूरा ओवरी के अंदर होता है। ओवरी एब्सेंट होती है, ओवरी एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। स्टाइल स्टिग्मा एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। आर्किगोनिया यहाँ होती है, जबकि एंजियोस्पर्म में कहता है भाई हमको आर्किगोनिया की जरूरत नहीं है, हमारा ओव्यूल ही आर्किगोनिया है, हमें कोई मतलब नहीं। डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें एक से बनता है जाइगोट जो कि एम्ब्रियो बनाता है और दूसरे से बनता है एंडोस्पर्म। यहाँ पे एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है और एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है, वो बदलता भी रहता है, ठीक है ना? तो ये था आपका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में